मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्रवण खीचड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़, आपका इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था संस्कृति का अर्थ, उसका उद्भव, उसका स्वरूप और संस्कृति का निर्माण किस प्रकार होता है। आज हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय जो संस्कृति है, भारत का जो इतिहास है, वो हजारों वर्ष पहले प्रारंभ हो चुका था। हजारों वर्ष पूर्व जो विशेषताएं भारतीय संस्कृति की थी, मूलभूत विशेषताएं, आज भी हम उसको धारण किए हुए हैं। हालांकि हजारों वर्षों के समय में भारतीय संस्कृति ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी भारतीय संस्कृति का जो मूलभूत ढांचा है वो आज भी विद्यमान है। अब भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में संस्कृति की प्राचीनता, भारत संस्कृति की आध्यात्मिकता, संस्कृति की सहिष्णुता, उसकी अनुकूलता, संस्कृति की सर्वांगीणता और संस्कृति की ग्रहणशीलता, ये भारतीय संस्कृति की 6 मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें सर्वप्रथम हम संस्कृति की प्राचीनता, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय संस्कृति की गणना विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में की जाती है। विश्व की अनेक संस्कृतियां मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिया, यूनानी और रोमन धर्मों आदि की संस्कृतियां हैं, वो समाप्त हो चुकी हैं, परंतु फिर भी भारतीय जो संस्कृति है वो अभी तक जीवित है। भारतीय संस्कृति सनातन है। इसके ज्ञान का इतिहास सिंधु सभ्यता से प्रारंभ होता है। सिंधु सभ्यता के धर्म, कृषि, कर्म, पशुपालन व्यवस्था, पूजा, स्नान, ध्यान, आभूषण, उसकी स्थापत्य कला, उसकी लिपि, इन सब का प्रभाव आज भी स्पष्ट है, परिलक्षित होता है। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने अहिंसा और शांति का जो उपदेश दिया था वह आज भी हमारे देश में जीवित और जागृत है। मुगल काल में हालांकि भारतीय जो संस्कृति है उसमें हिंदू व मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हुआ तथा एक समन्वयात्मक संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी हमारे जीवन मूल्य और आदर्श जो वैदिक काल में थे वो बने हुए हैं। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है संस्कृति की आध्यात्मिकता। किसी भी देश की संस्कृति अपने को धर्म, दर्शन, कविता, साहित्य और कला आदि के रूप में अभिव्यक्त करती है। भारतीय संस्कृति ने अपने को जिस रूप में व्यक्त किया है वह है उसकी अध्यात्म की भावना। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता यानी धर्म प्रधान है। भारतीय संस्कृति के अनेक आलोचक विद्वानों ने इस विशेषता को स्वीकार भी किया है। भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता की जो विशेषता है, ये विशेषता इसको अन्य संस्कृतियों से अलग करती है। इस प्रकार ये दूसरी विशेषता है भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता, यानी भारतीय संस्कृति वो धर्म प्रधान है, सिर्फ भौतिक संस्कृति नहीं है, वो उसमें आध्यात्मिकता का प्रमुख स्थान है। भारतीय संस्कृति की तीसरी विशेषता है उसकी सहिष्णुता। सहिष्णुता का सामान्य शब्दों में अर्थ है विभिन्न धर्म या संप्रदायों के प्रति समानता और सहिष्णु की भावना। यह भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग भी है। भारतीयों को धर्म ने ये सिखाया कि बाह्य संसार की अनेकता के परे
एक परम सत्य भी है। यही परम सत्य भौतिक संसार की अनेकता के मूल में भी है। इस भावना के कारण ही उनका दृष्टिकोण यानी भारतीयों का दृष्टिकोण उदार और सहिष्णु है। मौर्य सम्राट अशोक ने भी इस भावना को अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। अगर वो ऐसा करता है तो वह अपने संप्रदाय को नुकसान पहुंचाता है और दूसरे संप्रदाय का भी अपकार करता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति ने किसी दूसरे धर्म का उसका विरोध नहीं किया है, बल्कि सभी के प्रति सहिष्णुता की भावना रखे हुए है। स्वामी विवेकानंद ने भी सभी धर्मों की मूल एकता को समझाया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सभी धर्मों के मूल मानव धर्म को जानने का प्रयास किया, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित हो सके। भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता है संस्कृति की अनुकूल्यता यानी अनुकूलता। अनुकूल्य का अभिप्राय है कि अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बनाते रहना। यानी मिस्र, मेक्सिको और ईरान की संस्कृतियां विदेशी आक्रमणों में अपने को नहीं संभाल सकी, इसलिए उनका अंत हो गया। किंतु भारतीय संस्कृति अपने इस गुण के कारण सभी विषम परिस्थितियों में भी परिवर्तित होते हुए जीवित रही है। भारतीय संस्कृति प्रारंभ से लचीली रही है, जिसके कारण इनमें प्रत्येक परिस्थिति के अनुकूल ढल जाने और जो बाह्य प्रभावों से जो आवश्यक तत्व हैं उनको अपने में शामिल करती रही है। कोई भी विदेशी प्रजातियों ने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ वो रहे, लेकिन फिर भी भारत पर राजनीतिक रूप से आधिपत्य करने के बावजूद भारत पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त नहीं कर सकी हैं। भारतीय संस्कृति की पांचवी विशेषता है उसकी सर्वांगीणता। यानी भारतीयों ने या भारतीय संस्कृति ने सदैव जीवन को सर्वतोन्मुखी विकास पर बल दिया है। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक होते हुए भी इस लोक के सुख की उपेक्षा नहीं करती है। सर्वांगीण विकास का लक्ष्य ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति करना है। भारतीय संस्कृति में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों के विकास पर बल दिया गया है। भारत में प्राचीन काल से शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण विकास को जीवन का लक्ष्य माना गया था। शास्त्रकारों के अनुसार मनुष्य को 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इनमें पहला और अंतिम यानी धर्म और मोक्ष आत्मीय विकास के लिए था और दूसरा तथा तीसरा यानी अर्थ और काम शरीर व मन की उन्नति के लिए था। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम पहले 3 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए थे तथा वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता था। इसलिए कहा जा सकता है कि मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति भारतीय संस्कृति का लक्ष्य रही है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तत्वों पर समान रूप से बल दिया गया है। अन्य विशेषता में संस्कृति की ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता से अभिप्राय है कि भारत में जो नए तत्व आते गए, भारतीय उन्हें उनसे समन्वय कर अपना अंग बनाते रहे। यानी भारत में शक, हूण, मंगोल, तुर्क भी यहाँ बहुत समय तक लूट खसोट और मारकाट करते रहे और अधिकांश बाद में भारतीयों में घुल मिल गए। इनमें से अधिकांश का ने हमारी भाषा, धर्म, नीति विधान ये अपना लिया था। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय संस्कृति को संस्कृतियों का
सागर भी कहा है। जिस प्रकार महासागर में अनेकानेक संस्कृतियां मिलजुल कर एक हो गई थी। भारतीय संस्कृति ने दूसरी संस्कृतियों के अच्छे तत्व ग्रहण करने में कभी कोई संकोच नहीं किया। भारतीय ज्योतिष और कला यूनानी और इस्लाम के प्रभाव से समृद्ध हुई। भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता के कारण ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक विश्वास और रहन सहन के ढंग हैं वो विद्यमान हैं। हिंदुओं के भक्ति मार्ग और मुसलमानों के सूफी मत में अद्भुत समानता दिखाई देती है। इस प्रकार ये जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं, इसी के कारण भारतीय संस्कृति को सनातन कहा जाता है। और आज भी हमारी भारतीय संस्कृति जीवित है और ये हमारा कर्तव्य है कि इसकी विद्यमानता को बनाए रखें। प्रिय विद्यार्थियों, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, निबंधात्मक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो इसको आपको वीडियो को अध्ययन करना है और इसका जो PDF नोट्स आपको भेजा जा रहा है उसका भी आप अध्ययन कीजिए। और होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उसका आंसर भी आप पर्सनल मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।